नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जैसा कि कल हम एनटीपीसी द्वारा क्वेश्चंस 2025 में हिस्ट्री के कर रहे थे, 100 क्वेश्चन कर चुके थे। और आज हम इसके आगे से क्वेश्चन करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 101। 1610 ईस्वी में डचों 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बना? पुलिकट, सूरत, बॉम्बे, कोच्चि। इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर ए, पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। इस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? बंगाल का विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 का विद्रोह, भारत सरकार अधिनियम 1965। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन 103। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई? 1854, 1835, 1813, 1829। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1835। 1835 में अंग्रेजों द्वारा औपचारिक रूप से शिक्षा जो है शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 105। इस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? आई चिंग, डी फाह्यान, सी ह्वेनसांग, डी फाजियान। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? शक, पल्लव, पाल, चुंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 107। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की रूप संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? ए, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जीवन प्रत्याशा, बी, उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा, सी, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के साथ उच्च जीवन प्रत्याशा, डी, घटती जन्म और मृत्यु दर के साथ मध्यम जीवन प्रत्याशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 108। महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए क्योंकि उस समय वे जेल में थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, पंडित मदन मोहन मालवीय, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री की यात्रा विवरण में मिलता है? इसका आंसर ए, डोमिंगो केस, बी, ह्वेनसांग, सी, इवनबरूटा, डी, मेगास्टीनी। राइट आंसर होगा इसका बी, ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? ए, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा, बी, निःशुल्क शिक्षा, सी, वयस्क साक्षरता मिशन, डी, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बने? ए, अधिनियम जिसके तहत हर एक भर्ती को विदेश में सेवा करने के लिए वचन देना आवश्यक था, बी, सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह
पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता। सी सेना द्वारा राज्य के खर्च पर पादरी बनाए गए और सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा देना। डी ईसाई धर्म में बलवान पूर्वक धर्मांतरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता। क्वेश्चन नंबर 116। रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? ए मल्की, बी गैर मल्की, सी जागीरदार, डी जमींदार। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी गैर मल्की। क्वेश्चन नंबर 117। रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह विवाह कर लिया? इसका आंसर होगा ए ध्रुव देवी, बी कुबेर नग, सी देवकी देवी, ये सोमवती। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुव देवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया? ए दिल्ली, बी मैसूर, सी लखनऊ, डी मद्रास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तात्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है? ए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का कार्यान्वयन, मद्रास क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और उनके लिए नए भूमि कानून और जमींदारों के अत्याचार, सी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, डी भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का विकास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पवित्र स्थानों पर लगाए जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 120। हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, बी आवासीय क्षेत्र में रूप में कार्य करना, सी धार्मिक समारोहों का आयोजन करना, डी बाजार के नियंत्रण में बाजार के रूप में कार्य करना। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आंसर होगा ए प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 130। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया है? ए मोर, बी यूनिकॉर्न, सी गौरैया, डी घोड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 122। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया था? भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था, बी मद्रास में एक पृथक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सी एक अलग संघीय न्यायालय बनाया गया, डी दिल्ली में अलग विधानसभा की स्थापना की गई। इसका आंसर होगा क्वेश्चन ए भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया चार्टर 1833 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में भीलसा विदिशा के अभियान से जुड़ा था? ए उलूग खां, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गाजी मलिक, डी इल्तुतमिश। इसका आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? ए मैकाले, बी इल्जाइम्पे, सी हेस्टिंग्स, डी कॉर्नवालिस। आंसर होगा इसका ए मैकाले। क्वेश्चन नंबर 125। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? ए सुंग, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी मौर्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। सातवाहन ने अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 126। प्रिवी पर्स क्या होता है? एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन, शाही परिवारों के लिए यात्रा भत्ते,
सी ब्रिटिश सरकार से ऋण, सी डी राजशाही। इसका राइट आंसर होगा ए, एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन। क्वेश्चन नंबर 127, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? राजकीय विशेषाधिकारों को समाप्त करना, दी ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना जिसका मुख्य भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था, सी राज्यों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाना, डी शाही परिवार को शिक्षित करना। इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 128। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा, ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 128, 1741 में कोला चोल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा? ए स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑस्ट्रियाई ईस्ट इंडिया कंपनी, डी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 129 क्वेश्चन नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपनी कारखाना किस वर्ष प्रस्तावित किया था? ए 1606, बी 1699, सी 1457, डी 1532। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1606 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ए गुजरात, बी मिजोरम, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में वारली जनजाति का किसान संघर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया? ए पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य, बी राजपूताना, सी छत्तीसगढ़, सी डी हिमालय शिमला पहाड़ी राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला पहाड़ी राज्य। क्वेश्चन नंबर 132, किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? विनियम अधिनियम 1773, बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी चार्टर अधिनियम 1833। इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है हमारा 133, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? ए दिल्ली, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी सूरत। इसका आंसर होगा ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 134, महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की? धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए, बी बंगाल में अकाल पीड़ितों की सपोर्ट के लिए, सी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए, डी भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा या विदिशा के अभियान से संबंधित है? ए उलूग खान, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गाजी मलिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? ए बंगाल, बी मध्य भारत, सी दक्कन, डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन। क्वेश्चन नंबर 137, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ए ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित किया, बी शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया, सी ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सपोर्ट किया, डी कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, 1602 में 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेदिये ऑस्टिंडिसे कंपैंगी या वीओसी के नाम से जानी जाती है? ए जर्मन ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ऑस्ट्रियन ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
क्वेश्चन नंबर 139, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? ए. चार्टर एक्ट 1793, बी. चार्टर एक्ट 1813, सी. ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, डी. चार्टर एक्ट 1853। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1853। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई ने के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? ए. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी. योजना आयोग, सी. प्रथम वित्त आयोग, डी. सरकारी आयोग। इसका आंसर होगा ए. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? ए. अरविंदो घोष, बी. फिरोज शाह मेहता, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? ए. विधानमंडल बोर्ड, बी. नियंत्रण बोर्ड, सी. निदेशक मंडल, डी. कार्यकारी बोर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की? कर्जन, बी. जॉन साइमन, सी. इरविन, डी. एडवर्ड मैगले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. एडवर्ड मैगले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडली जेल बर्मा में कैद किया गया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 145, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, बी. भारत में सभी पश्चिमी शिक्षा पर प्रतिबंध, सी. करों का उन्मूलन, डी. ब्रिटिश शासन के संपूर्ण स्वतंत्रता। ए. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 146, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. वसुमित्र, बी. अगणिमित्रा, सी. देवभूमि, डी. भगभाद्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. देवभूमि। क्वेश्चन नंबर 147, सिथियन या शक मूल रूप से कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत, बी. दक्षिण पूर्व एशिया, सी. पूर्व यूरोप, डी. मध्य एशिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन है 148, मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? ए. खरोष्टी, बी. ग्रंथ, सी. ब्राह्मी, डी. पाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ब्राह्मी। 149, 1892 के राजनीति परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? ए. इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान, बी. विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, सी. मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना, डी. भारतीय प्रांतों के को पूर्ण स्वशासन प्रदान करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 150, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ए. हाथी सवार, बी. नियमित और अनियमित सेना, सी. पुरोहित योद्धा, डी. सैन्य जासूस। इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नियमित और अनियमित सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, हर्ष किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? ए. थानेसर, बी. आगरा, सी. मालवा, डी. मगध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. थानेसर। क्वेश्चन नंबर 152, 1909 में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी थे? ए. खुदीराम बोस, बी. मदनलाल धिंगरा, सी. रास बिहारी बोस, डी. सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. मदनलाल धिंगरा।
क्वेश्चन नंबर 153, हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरेपेडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? ए टेराकोटा, बी कांस्य, सी पत्थर, डी सोना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? ए व्यक्तिगत सिद्धांत, बी रैयतवादी प्रणाली, सी वन कानून और भू व्यवस्थापन, डी अस्थायी बंदोबस्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन कानून और भू व्यवस्थापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? ए खेरवार आंदोलन, बी तमार विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी फराजी विद्रोह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फराजी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 156, गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ए प्रपात, बी तड़ाग, सी नदी, डी क्षेत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तड़ाग। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 157, मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? ए बरेली विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी चुआर विद्रोह। इसका आंसर होगा ए बरेली विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 158, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? ए लोहे के औजारों का प्रयोग, बी जल संरक्षण प्रणाली, सी शिलाकृत वास्तुकला, डी गाड़ी बनाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 159, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए आगरा, बी थानेसर, सी कन्नौज, डी पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए विषयपति, बी जड़ भंडागरिका, सी पीलूपति, डी मती प्रहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ भंडागरिका। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बरफुकन की स्मृति में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। लचित बरफुकन कौन था? अहोम साम्राज्य का एक सेनापति, ब्रिटिश काल के एक पुलिस अधिकारी, असम के एक कवि, मुगलों के सैन्य कमांडर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहोम साम्राज्य के एक सेनापति। अगला क्वेश्चन है, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? ए 1410, बी 1390, सी 1530, डी 1659। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1530। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? ए स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन, बंगाल में ब्रिटिश प्रशासनों का तत्काल इस्तीफा, डी स्वराज की मांग। इसका आंसर राइट आंसर होगा ए, स्वदेशी का उपचार एवं बहिष्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजकुमार शुक्ला, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टिवेनहोम ने की थी। बी आईएनसी का पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन है ए केवल बी, सी है ए और बी दोनों, न तो ए न तो बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 166, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया?
बड़ौदा के गायकवाड़, बी जयपुर के महाराजा, सी पटियाला के भूपिंदर सिंह, डी त्रावणकोर के राजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटियाला के भूपिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? ए भोज, बी नागभट्ट प्रथम, सी गोपाल, डी वत्सराज। इसका राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्व साम्राज्य की राजधानी बनाया? ए कोच्चि, बी कालीकट, सी गोवा, डी सूरत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए पूंजी का निर्यात, श्रम का आयात, बी औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात, खाद्यान्न का आयात, बी केवल यूरोप के साथ संतुलन द्विपक्षीय व्यापार, डी कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात। क्वेश्चन नंबर 170, बादाम के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? ए मंगलेशा, बी पुलकेशिन प्रथम, सी कीर्तिवर्मन प्रथम, डी विक्रमादित्य प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बॉम्बे के नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? ए क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, बी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी गवर्नर जनरल, डी ब्रिटिश संसद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष में कब पारित किया गया? ए 1909, बी 1857, सी 1872, डी 1861। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1861। अगला क्वेश्चन है हमारा 173, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी बदरुद्दीन तैयब। इसका राइट आंसर होगा सी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 174, तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? ए मुगल राजवंश, बी विजयनगर साम्राज्य, सी कुरीद राजवंश, डी दिल्ली सल्तनत। इसका राइट आंसर होगा ए मुगल राजवंश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता? ए सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां, बी ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय, सी शासक और शासी के बीच संपर्क का अभाव, डी व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति। इसका राइट आंसर होगा ए सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया कौन सा धर्म? ए जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, सी ईसाई धर्म, डी पारसी धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 177, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? ए मोहन सिंह, बी शाह नवाज खान, बी सी प्राणनाथ थापर, डी जियाउर रहमान। इसका राइट आंसर होगा ए मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं, 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? ए 20, बी 15, सी 18, डी 25। इसका राइट आंसर होगा ए 20। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने
1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। ए जे जे नोआ ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन नंबर 180। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बनवाया था? ए लोधी, बी खिलजी, सी गुलाम, डी तुगलक। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, गुलाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेठापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? ए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी जर्मन ईस्ट इंडिया कंपनी, सी स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर हो ए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 182। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? लगभग 50%, 20% से कम, 90% के करीब, 75% से अधिक। इसका राइट आंसर होगा डी, 20% से कम। अगला क्वेश्चन हमारा 183। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? ए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक औद्योगिक विकास, बी सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसी कुछ शहरों में केंद्रित, सी भारी उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय वितरण, डी सभी प्रांतों में मजबूत घरेलू पूंजीगत समान उद्योग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के लिए विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? ए अभिनव भारत, बी गदर पार्टी, सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी अनुसूचित। इसका राइट आंसर होगा ए अभिनव भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 185। हरिसेन किसके राजकवि थे? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के थे। ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 186। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? चेल, ऑप्शन नंबर ए चोल, पांड्य और चेर, डी गुप्त, हुन और पाल, सी चालुक्य, पाल और राष्ट्रकूट, डी पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? इसका राइट आंसर ए आयात और निर्यात पर समान टैरिफ, बी भारत के भीतर मुक्त व्यापार, सी निर्यात सब्सिडी, डी ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 188। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई। बी दांडी यात्रा के कारण पूर्णा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन ए और बी दोनों, बी केवल बी, सी केवल ए, डी न तो ए और न ही बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 189। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया? अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष, बी चंपारण सत्याग्रह, सी खेड़ा सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ए अहमदाबाद मिलों का संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 190। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1904, बी 1905, सी 1907, डी 1906।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 190। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? ए धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, बी एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य, सी एक हिंदू राजतंत्र, डी दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। अगला क्वेश्चन 192। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का क्या नाम था? दीवान ए कोही, बी दीवान ए विचार, सी दीवान ए कजा, डी दीवान ए रिसालत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीवान ए कोही। अगला क्वेश्चन 193। कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासकों के द्वारा कराया गया? ए चालुक्य, बी मौर्य, सी पल्लव, डी पांड्य। इसका राइट आंसर होगा ए चालुक्य। अगला क्वेश्चन 194। भूमि आंदोलन के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ? ए वैश्य, बी क्षत्रिय, सी ब्राह्मण, डी शूद्र। इसका राइट आंसर होगा सी ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था? मिलिंद पुनः, डी प्रयागराज प्रशस्ति, डी विष्णु पुराण, डी अर्थशास्त्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 196। पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया? ए नरसिंह वर्मन द्वितीय, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी नंदी वर्मन, डी सिंह विष्णु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? ए पुरोहित, बी राजू, सी धम्म महापात्र, डी महापात्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धम्म महापात्र। कौन सा हड़प्पा स्थल जुटे हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 199। लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी यूनानी सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी बेबीलोन की सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 200 कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का क्या नाम था? ए दीवान कजा, बी दीवान कोही, सी दीवान विराजत, डी दीवान ए रिसालत। इसका राइट आंसर होगा दीवान कोही ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 201। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? ए समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ए समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? ए संप्रति, बी बृहद्रथ, सी पुष्यमित्र, डी देववर्मा। इसका राइट आंसर होगा बी सी पुष्यमित्र, शुंग वंश का था। अगला क्वेश्चन 203। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ए नरसिंह वर्मन, बी राज चोल, सी महेंद्र वर्मन द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि क्या थी? ए सम्राट, बी महाराज, सी महाराजाधिराज, डी चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराजाधिराज। अगला क्वेश्चन नंबर 205। ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ए शिक्षा में गिरावट, बी जातिगत शक्ति में वृद्धि, सी धार्मिक कट्टरवाद का प्रसार, डी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। अगला क्वेश्चन 206। अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए वे मुख्यतः कंक्रीट से बने थे, बी वे मुख्यतः लकड़ी से बने थे,
सी, वे मुख्यतः लोहे से बने थे। वे मुख्यतः पत्थर से बने थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः पत्थर से बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 207, 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर कब किस वर्ष रद्द किया गया? ए 1910, बी 1909, सी 1916, डी 1911। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1911। अगला क्वेश्चन नंबर 208, किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी? ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी भारत सरकार अधिनियम 1853, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी चार्टर एक्ट 1883। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन करने की शक्ति दी? चार्टर अधिनियम 1813, इल्बर्ट बिल 1883, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1867, डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन नंबर 210, भारत में गवर्नर जनरल का पद नाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया था? ए 1919, बी 1858, सी 1935, डी 1833। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1858। अगला क्वेश्चन है 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? ए भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, बी नए कानूनों की शुरुआत, सी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव, डी उच्च कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? ए हीरा, बी हाथीदांत, सी स्टीएटाइट, डी कार्नेलियन। इसका राइट आंसर है ए हीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार प्राप्त किया? ए स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑस्ट्रेलियाई ईस्ट इंडिया कंपनी, डी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया? ए 240 ईसा पूर्व, बी 273 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 250 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है 215, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 216, अंग्रेजों ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया? ए महिला सशक्तिकरण का सपोर्ट करने के लिए, बी औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, भारतीय समाज को सुधारने के लिए, डी भारतीय व्यापार का विस्तार करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औपनिवेशिक को सशक्त बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217, बुद्ध के अवशेष में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए गए? ए अशोक स्तंभ, बी स्तूप, सी चैत्य हाल, डी शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्तूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? ए कनिष्क, बी वसुमित्र सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी भागभद्रा। इसका राइट आंसर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? ए विजया लक्ष्मी पंडित, बी मैडम भिखारी कामा, सी एनी बेसेंट, डी सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैडम भिखारी कामा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, मुगलों द्वारा
निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? ए ताजमहल, बी फतेहपुर सीकरी, सी लाल किला, डी आगरे का किला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर का किला, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है 221। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को किस लिए जाना जाता है? ए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव, डी भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 222। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? ए पुल, बी कटरा, सी सराय, डी दीवान ए खास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए खास। अगला क्वेश्चन है हमारा रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? ए मदन मोहन मालवीय, सी सुभाष चंद्र बोस, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा डी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन नंबर 224। 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी ने 1930 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए और बी दोनों, बी केवल ए, सी केवल बी, डी न तो ए और न ही बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 225। हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैले थे? ए मेसोपोटामिया, बी फारस, सी रोम, डी ग्रीस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन नंबर 226। पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ की सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? अगला ऑप्शन ए नहपान, बी मौस, सी अजेस, डी रुद्रदामन प्रथम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 127। वी ओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। अगला क्वेश्चन नंबर 228। निम्नलिखित में से कौन सा शासक समुद्र गुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईस्वी के बीच शासन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 229। थोड़ा हम जल्दी करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 229। किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 230। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और विचारक नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। अब क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर पे टिक करते चले जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 231। किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन नंबर 232। 1905 से 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला 233। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हुआ गया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा?
ए बख्त खान, बी अहमदुल्लाह शाह, सी कुंवर सिंह, डी तात्या टोपे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 234, किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरस खास संपत्ति थी? ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा और जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237, चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश। अगला 238, ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239, हड़प्पा वासी मुख्यतः किस रूप में औजारों का उपयोग करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य के औजार। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कब फली फूली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1800 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242, 1921 का मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। अगला क्वेश्चन, किस प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 246, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की जहां पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247, भारत के पंचवर्षीय योजना के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी वेनसॉन्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री व्यापार। अगला क्वेश्चन, अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुत्र। 251, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिख समुदाय से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255, किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1857। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 256, हड़प्पा नगर नियोजन एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। अगला क्वेश्चन होगा, किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अशोक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता
प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कांस्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260। औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 262। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 266। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, और यहाँ से हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हम कल करेंगे ज्योग्राफी का पूरा टोटल सेट करेंगे। मतलब टोटल एनटीपीसी 2025 में हिस्ट्री का 269 क्वेश्चन आया था, जिसको हम पूरा डिटेल्स में अध्ययन किए हैं। वीडियो देखने के लिए अब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया करने के लिए। यदि कुछ और चाहिए और अब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।